अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहन के निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब दिखाते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, जैसे किसी को हाथ तक न लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में ज़रूर रुपयों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपा रखा है, माँ से भी इसे हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही मैं आम रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में से कुछ बह रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा तो मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रस आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर बहुत गुस्सा था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव से गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पाँव उठा के देखा तो जूते की तली निचकती हुई थी। जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक बस नहीं आएगी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची देखी। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 कर्जे लिए, पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरा एक छोटा मोड़ा देखा, इसमें से इनके ऑफिस के किसी शौक डे का लिखा हुआ था। उन्होंने शौक लिखा था अच्छे जूते पहनना और अच्छे जूते पहनना। पर इनके जूते तो माँ गुज़श्ता 4 माह से ही पहली को कहती है नए जूते ले लो, और वो हर बार कहते अभी तो 6 माह जूते और चल जाएंगे। मैं अब समझा कितने चल जाएंगे। तीसरी परी तीसरी पर भी पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाएं। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर, वो मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, ना पापा थे ना स्कूटर, ना ही मैं समझ गया कहाँ गए। मैं भागा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने इनको गले से लगा लिया और आंसू से इनका कंधा भीग गया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। बस आप नए जूते ले लो और मुझे अपना बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। माँ एक ऐसी नेक बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं, और पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।